वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ में कॉस्ट के मेनली टू कैटेगरी के बारे में, जो कि कौन कौन सी है। फर्स्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड सेकंड है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों कॉस्ट के बारे में और किस तरीके से दोनों डिफ़र करते हैं, अलग है, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या कहता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या कहता है। आइए इस वीडियो में हम इसको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब नाम से पता चलता है, एक्सप्लिसिट यानी कि ऐसा कॉस्ट जो कि एक्स हो चुका है। एक्स मतलब पुराना हो चुका है, पे कर दिया गया है मार्केट के अंदर। अब मार्केट में पे कर दिया गया है, वो ऐसा कॉस्ट कौन सा होता है जो कि हम किसी इनपुट के ऊपर पे करते हैं। इनपुट भी दो तरीके के होते हैं, एक फैक्टर इनपुट होता है और एक नॉन फैक्टर इनपुट होता है। फैक्टर इनपुट लाइक लैंड, लेबर, इनको पे करना या कैपिटल के ऊपर पे करना, तो वो सारा फैक्टर होता है। और नॉन फैक्टर इनपुट जैसे रॉ मटेरियल, इनके ऊपर पे करना। तो प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी खर्चे करे गए, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेस ऑफ इनपुट, किसी भी इनपुट को लेने के लिए, वो यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबर को यहाँ पे वेजेस पे की, तो लेबर को ले लिया यहाँ पे इनपुट के रूप में, लेबर वर्क करेगा और उसको वेजेस पे करे, तो लेबर की वो कॉस्ट हो गई। तो इसको हम, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे, जो कि पे कर दी जाती है, पुरानी हो चुकी है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेसिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। अब एक ऐसा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिससे हम मार्केट में इनपुट परचेस करते हैं। इनपुट यानी कि वही फैक्टर्स या फिर नॉन फैक्टर्स, जैसे कि रॉ मटेरियल। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट। यहाँ पे पेमेंट किस फॉर्म में करा जाता है, कैश पेमेंट में। दैट अ फर्म मेक टू अदर्स फॉर द परचेस ऑफ इनपुट। इनपुट पे करने के लिए यहाँ पे कैश पेमेंट करा जाता है। फॉर एग्जांपल वेजेस पेड टू द वर्कर्स, लैंड के ऊपर रेंट पे करा, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो हमने क्या समझा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, वो सारे कॉस्ट होते हैं जिसके अंदर हम मार्केट में परचेस ऑफ इनपुट के लिए पे करते हैं, दैट इज़ अ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर हम बात करें दूसरी तरफ इम्प्लिसिट कॉस्ट की, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, वो कॉस्ट होती है जो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो वो कॉस्ट होती है मार्केट में जो कि सेल्फ इनपुट पर या सेल्फ ओन्ड पे की जाती है, खुद के ऊपर पे की जाती है, खुद के रिसोर्सेज के ऊपर पे की जाती है। एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है कि एंटरप्रेन्योर है, उसका एस्टिमेटेड रेंट, उसकी बिल्डिंग का, ओन बिल्डिंग का खुद का खर्चा, दैट इज़ अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके ओन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, दैट इज़ अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो बिजनेसमैन खुद के ऊपर जो खर्चा कर रहा है, खुद के चीज़ों के ऊपर, सेल्फ ओन्ड इनपुट के ऊपर, खुद के ऐसे इनपुट के ऊपर जो खुद को हेल्प कर रहा है, जैसे उसकी लैंड है खुद की, तो उसके ऊपर एक रेंट पे कर रहा है, वो बिजनेस में काम ही नहीं आ रही, तो दैट इज़ अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। तो अगर टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो दोनों कॉस्ट को मिलाकर बनती है, फर्स्ट कॉस्ट है एक्सप्लिसिट और सेकंड कॉस्ट है यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे टोटल कॉस्ट बनती है। तो एक्सप्लिसिट में हमने समझा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है परचेसिंग इनपुट, और इम्प्लिसिट कॉस्ट में हमने समझा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसमें सेल्फ ओन्ड इनपुट पर काम करा जाता है, खुद के ऊपर खर्चा करा जाता है। फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट इन देयर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़। मार्केट में खुद के ऊपर खर्चा करना, दैट इज़ अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो आज के वीडियो में हमने बात करा एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों के मीनिंग को समझा और दोनों के डिफरेंस को भी समझा कि दोनों किस तरीके से डिफर करता है। थैंक यू।